देख रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज में आज का मुख्य समाचार है। MSJP न्यूज के माध्यम से आप लोग सुनेंगे आज सत्संग रावण, मारीच और राम और सीता हरण के बारे में, जो बसावन पार्क के बोरिंग रोड कृष्णापुरी में एक सप्ताह से चल रहा है और आज छठा दिन है। भागवत कथा एक सप्ताह से चलते हुए हो गया है। आज है छठा दिन, जिसमें सीता मारीच और सीता हरण, मारीच रावण और मारीच वध और मार्मिक प्रसंग आप लोग आज सुनेंगे। MSJP न्यूज के माध्यम से देखिए रामानुज शास्त्री जी ज्ञानी वर्धन किस प्रकार यहाँ पर कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका प्रवचन। ज्ञान रावण जो है अपने मामा मारीच के सामने होता है और प्रभु श्री राम भगवती सीता के समक्ष खड़े होते हैं। भगवान श्री राम जी ने क्या कहा जानकी जी से, तुम पावक मह करहु निवासा, सीता तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। रणनीत दोनों तरफ तैयार हो रहा है, लेकिन भगवान श्री राम का जो रणनीत है वो न्याय के मार्ग पर है और रावण का जो रणनीत है वो अन्याय के मार्ग पर है। बंधुओं, तो अन्याय करने वाला व्यक्ति चाहे जितना भी भवन का निर्माण कर ले, जितना भी बैलेंस कर ले, लेकिन एक न एक दिन उसकी स्थिति वही होती है जो रावण का हो गया, कुंभकर्ण का हो गया, कंस का हो गया। पांव थर्राते थे जिनके सामने जाते हुए देखा उनकी खोपड़ी को ठोकरे खाते हुए। इसलिए न्याय के मार्ग पर चलो, अन्याय के मार्ग पर नहीं। रावण का जो रणनीति था वो अन्याय के मार्ग पर। रावण कहता है अपने मामा मारीच से कि हो कपट मृग तुम छलकारी। तब तक भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि तुम पावक। तब तक रावण क्या कहता है कि जय विधि हरियाणा नृप नारी। तब तक रावण क्या कहता है, तब तक प्रभु श्री राम क्या कह रहे हैं श्री जानकी जी से कि जो लगी करऊं निशाचर नाशा। सीता तब तक तुम अग्नि में प्रविष्ट रहो जब तक कि मैं निशाचरों का वध न कर दूं। देखिए दोनों तरफ एक साथ रणनीति तैयार हो रहा है। मारीच ने कहा कि अरे तुम श्री राम को साधारण मनुष्य समझ रखे हो क्या? अरे वही भी दोनों राजकुमार आए थे महर्षि विश्वामित्र की रक्षा करने के लिए बक्सर में, और उन्होंने एक त्रिरूपी बाण को उखाड़ करके फेंका कि मैं 100 योजन दूरी पर आकर के गिरा हूं। और तब से वृक्षे वृक्षे पश्यामि चीर कृष्ण जिनामरम गृहीत धनु संग्रामम पास कृष्णस्तिवांतकम। मैं प्रत्येक वृक्षों के ऊपर, लताओं और पुष्पों में, डालियों में, सब जगह मैं देख रहा हूं कि श्री राम अपने हाथ में। इसलिए बड़ा प्रसन्न होता है मारीच और चल दिया और जाया गया और सोने का मृग बन करके बिल्कुल झोपड़ी के इर्द गिर्द में परिभ्रमण करने लगा बंधुओं। और इधर रावण जो था सन्यासी का रूप धारण करके झोपड़ी के पीछे से वो अपना देख रहा था कि यदि ये मृग के पीछे दौड़ जाएंगे तो मैं समझूंगा कि एक साधारण मनुष्य है, और हमारी जो रची हुई है, जो सब साजिश है, इसको यदि ये समझ या परमात्मा होंगे तो समझ ही जाएंगे। और सोने का मृग तो कहीं होता थोड़े न है, वो नहीं दौड़ेंगे तो हम फिर अपना देखेंगे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होंगे तो मैं यहीं पर सरेंडर बोल जाऊंगा इनके सन्निधि में आकर के। तो ये रावण जो था वह पहले झोपड़ी के पीछे अपना छिप करके और यह अपना चिंतन कर रहा था। देखिए यहाँ पर चार नकलची एक जगह हो गए हैं। ये प्रभु श्री राम जो है 14 वर्ष के लिए साधु बने हैं ना, 14 वर्ष के बाद तो फिर जाकर के अयोध्या के पावन सिंहासन बैठे राजा बने। रावण जो था वो भी नकली सन्यासी का रूप धारण कर करके वहाँ पर झोपड़ी के पीछे, और यह मृग जो था यह भी नकली मारीच जो था नकली सोने का मृग बन करके वहाँ पर भ्रमण कर रहा है। और सीता जी, असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई, निज प्रतिबिंब राखित सीता। वहाँ तो
अपनी प्रतिबिंब को श्री जानकी जी ने स्थापित कर दिया था। तो देखिए यहाँ चार नकलची एक जगह हो गए हैं, और जहाँ चार नकलची एक जगह हो जाएंगे वहाँ क्या स्थिति होगी बंधुओं। एक अखबार बेचने वाला था, रेलवे प्लेटफॉर्म पर अखबार लेकर के खड़ा था कि वो प्रतीक्षा कर रहा था कि जब ट्रेन खुलेगी तब मैं अखबार समाचार पत्र बेचूंगा। और उसमें 2-4 बाबू साहब बैठे हुए थे, बड़ा चतुर थे। वे लोग सोच रहे थे कि जब ट्रेन खुलेगी तो हम लोग भी समाचार पत्र खरीदेंगे। तब तक ट्रेन खुल गई। ये समाचार पत्र बेचने वाला जो था वो अपना बोलना शुरू कर दिया, हिंदुस्तान आज दैनिक जागरण करने लगा। तब तक उसमें से एक बाबू साहब जो थे उन्होंने कहा, अरे भाई जल्दी आओ एक न्यूज़पेपर देना हमें हिंदुस्तान। वह हिंदुस्तान उनको ला करके दिया। हिंदुस्तान जब ला करके दिया तो ये समाचार पत्र जब पढ़ने लगे तो देख रहे हैं कि समाचार पत्र जो था 6 महीना पहले का था। और जब 2 रुपए का नोट उन्हें जैसे थमाया और नोट लेकर के जब बाहर निकला तो नोट देख रहा है कि भी नकली नोट था। तो धोखा देने वाला धोखा खाता है और फंसाने वाला फंसता है, यह निश्चित है। बंधुओं, ये हमारा सनातन धर्म जो है वह तर्क का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। हमारा सनातन धर्म जो है वो श्रद्धा और विश्वास का विषय है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और नहीं तो जो तर्क के द्वारा जानना चाहेगा रजनीश की तरह कि भगा दिया गया, अमेरिका से भाग करके आया नेपाल भी उसके आश्रम में आग लगा दिए गए, वहां से भाग करके आया महाराष्ट्र में, यहाँ पर 54-55 वर्ष की अवस्था में कैंसर हुआ और सड़ करके मर गया। तो कलयुग में ऐसे ऐसे भगवान हुए जिनके सीने में कील ठोक दी गई, पीठ में कील ठोक दिए गए और चढ़ा दिए गए सूली पर। तो जो भगवान अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता है वह हमारे सनातन धर्म की क्या रक्षा करेगा बंधुओं। जब भगवान का अवतार होता है तो सारे जीव मात्र का कल्याण हो जाता है। हमारा सनातन धर्म जो है वो श्रद्धा और विश्वास का विषय है। श्री स्वामी विवेकानंद जी जब गए अमेरिका में और अमेरिका वासियों ने उन्हें अपना शस्त्रागार दिखाया और अमेरिका वासियों ने श्री स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि आपके यहाँ भारत में क्या ऐसे विध्वंसक यंत्र हैं। तो उस समय में श्री स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका वासियों से कहा, क्या अमेरिका वासियों, तुम लोगों ने तो केवल विध्वंसक यंत्र बनाना सीखा है, लेकिन हम लोगों ने तो पत्थर को भी भगवान बनाना सीखा है। हम लोग अपनी निष्ठा, आस्था और समर्पणता के द्वारा पत्थर को भी भगवान मान करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर लेते हैं। यह हमारा सनातन धर्म है बंधुओं। सनातनम चासविति सनातन, हमारा जो तन में सना हुआ है वही सनातन धर्म है। तो यह तर्क का विषय नहीं, यह श्रद्धा और विश्वास का विषय है। तो यह रावण ने जिससे विचार कर ही रहा था, देखते हैं क्या होता है, स्थिति क्या होती है। तब तक श्री जानकी जी मृग के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ती है। उन्होंने कह दिया, यही मृग कर अति सुंदर छाला, प्रभु इसका छाल बहुत सी सुंदर है, इसका बध करके आप ले आइए। प्रभु श्री राम ने सोचा आज सीता कैसी मांग कर रही है। सीता के विवाह मंडप में मैंने तो सीधा मांग को भरा था, लेकिन आज सीता हमसे टेढ़ी मांग कर रही है। सीता जी से प्रभु श्री राम ने कहा कि तुम इस तरह का टेढ़ी मांग क्यों कर रही हो सीता हमसे। मैंने तो सभा के मध्य में विवाह मंडप में अग्नि की साक्षी दे करके मैंने तेरे सीधे मांग को भरा था, और कन्या के सीधा मांग को भरता है इसलिए कि तुम्हारी मांग यदि जीवन पर्यंत सीधी रहेगी तब तो मैं भरता रहूंगा, और नहीं तो जिस दिन तेरी मांग टेढ़ी हो गई उस दिन बड़ा मुश्किल होगा भरना। तो श्री जानकी जी से प्रभु श्री राम ने जब कहा कि सीता मैं तो तुम्हारे सीधे मांग को भरा था, लेकिन आज तो हमसे टेढ़ी मांग क्यों कर रही हो। तो श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु जिस सीता के आपने सीधा मांग को भरा था वो सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई, मेरी मांग तो शुरू से ही टेढ़ी है। अब आप पूरा कीजिए अथवा मत कीजिए, आपकी मर्जी। प्रभु श्री राम ने सोचा भाई पूरा तो करना ही पड़ेगा, यदि पूरा नहीं किया तो फिर आगे की मेरी लीला बढ़ेगी ही नहीं, लीला का विस्तार करना है। तो इस कारण से और प्रभु श्री राम के दिमाग में एक बात आई वहां पर कि रावण जब यहाँ पर आ ही गया है तो रावण का मैं बद्ध कर देता हूँ, तत्काल सब लीला यही समाप्त हो जाएगी। लेकिन श्री जानकी जी रावण का पक्ष लेते हुए कहती हैं
कि प्रभु रावण भले ही बड़ा अत्याचारी, दुराचारी, अनाचारी है, लेकिन आपके प्रति रावण ने कौन सा ऐसा अपराध किया जिसके कारण आप रावण का वध करना चाहते हैं। तो प्रभु श्री राम ने सोचा कि अरे मेरी धर्म पत्नी है और अभी से मेरे विरुद्ध ये बात कर रही है, तो मैं कैसे विजयश्री को प्राप्त कर पाऊंगा। बड़ा मुश्किल लग रहा है। उन्होंने कहा सीता यदि तुम पतिव्रता होगी तो तुम मेरे साथ रहोगी या दुराचारी रावण का साथ दोगी। प्रभु श्री राम जब इस तरह कहते हैं तो जानकी जी कहती हैं कि प्रभु हूं तो मैं आपके साथ में, लेकिन हमारा एक सलाह है, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियों को पति को कार्य करने में मंत्री के समान सलाह देना चाहिए। कार्येषु मंत्री, इसलिए मैं सलाह दे रही हूँ आपको कि यदि आप रावण का वध ही करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले मेरा हरण करा दीजिए, और जब मेरा हरण हो जाएगा तब रावण के प्रतिकूल इस तरह की बातें होने लगेगी कि जगत माता का हरण कर लिया, जगदम्बिका का हरण कर लिया, तब आप रावण को वध कीजिए प्रभु, ज्यादा उचित होगा। प्रभु श्री राम सोचे कि चलो ठीक है, लीला का विस्तार करना है और सीता इस तरह से कह रही है, तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को सौंप करके, जिम्मेवारी दे करके, और मृग के पीछे जब दौड़ते हैं और वह मारीच जो है कपटी मृग, वह कभी सब नजदीक आता, कभी दूर जा चला जाता, कभी प्रकट होता, कभी छिप जाता। इस तरह से प्रभु श्री राम को अपनी माया को फैलाते हुए उस झोपड़ी से, उनका जो आश्रम था उससे दूर लेकर के चला गया। और यहाँ प्रभु श्री राम भी बहुत खिलाते रहे अपना इसी तरह से। भगवान तो सर्वंतर्यामी है, भगवान तो सब कुछ जान रहे हैं। और फिर जब दौड़ गए भगवान, तब तो रावण बिल्कुल अस्वस्थ हो गया कि अरे इसका मतलब जो है वो एक साधारण मनुष्य है, अब यह एक साधारण स्त्री है, अब तो मैं हरण करूंगा ही, यह निश्चय कर लिया रावण। लेकिन वहां पर जब मारीच जो था सोचा कि मैं अपने स्वामी का काम करने के लिए आया हूँ, इसलिए स्वामी का भी काम हो और हमारा कल्याण भी हो, इसलिए वह जिस समय भगवान ने अपने तर्कस निकाल करके जब बाण मारा है तो हा लक्ष्मण का आवाज लगाया, और इसके बाद उसके शरीर से प्राण निकल गए बंधु। क्योंकि हा लक्ष्मण इसलिए कहा कि हा लक्ष्मण कहूंगा, श्री राम की आवाज ऐसी में पुकारा उसने कि कम से कम लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा करने के लिए दौड़ेंगे, और तब तक वहां जो है रावण जानकी जी का हरण कर दिया। जब यह आवाज जब भगवती जानकी सुनती हैं तो प्रभु श्री राम के विषय में श्री जानकी जी स्वयं कहती हैं लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण देखो तेरे भैया के ऊपर संकट आ गया है, तुम जाओ और उनकी रक्षा करो। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने उस संकट पर ही सोई। जिनके भृकुटी मात्र से सृष्टि और प्रलय होता है, क्या उनके ऊपर ये संकट आ सकता है? कदापि नहीं। ये बात जब रावण सुना तो पुनः उसका निश्चय बदल गया बंधुओं। रावण ने सोचा कि अरे ये एकांत में कह रहा है कि जिनके भृकुटी मात्र से सृष्टि और प्रलय होता है, इसका मतलब है कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और ये जो है सो नारायणी है। अब मैं सीता का हरण नहीं करूंगा। तब तक श्री जानकी जी क्या कहती हैं? ऐसी बात जानकी जी बोलती हैं कि एक मर्यादित पुरुष के बर्दाश्त से बाहर की बात थी। श्री जानकी जी कहती हैं सुदुष्टत्वं वने रामे मेकमेको न गच्छति मम हेतो प्रतिच्छन्ना नियुक्तो भरते नवा। ऐसी बात श्री जानकी जी कहती हैं कि एक चरित्रवान पुरुष के लिए बर्दाश्त से बाहर की बात थी, लेकिन श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कुछ भी नहीं कहा। श्री जानकी जी ऐसी बात बोलती है कि धर्म मन से उसे कहना भी नहीं चाहिए और आप लोगों को सुनने लायक भी नहीं, जैसा महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया। इसी बात को गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में कहा, मरम वचन सीता जब बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। श्री लक्ष्मण जी महाराज का मन डोला। रावण का अंदर में पुनः बदलता है। रावण कहता है कि अरे बा क्या इस तरह का अमर्यादित
भाषा का प्रयोग, इस तरह की घिनौनी बातें क्या कोई जगत माता बोल सकती है, जगदम्बिका बोल सकती है? इसका मतलब है कि ये एक साधारण स्त्री है और वह एक साधारण मनुष्य है। रावण का निर्णय पुनः बदलता है बंधुओं, और जब साधारण स्त्री है तो मैं हरण करूंगा ही। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि भाभी सीता, भाभी हमें इस तरह की बातें सुनने की आदत तो नहीं थी, लेकिन आपने कह ही दिया तो चलो कोई बात नहीं है, आपका आदेश का मैं पालन करूंगा। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने अपनी रेख को एक खींच दिया और उन्होंने कहा कि यह रेखा जो है एक चरित्रवान पुरुष के द्वारा खींचा हुआ है और इसके अंदर कोई चरित्रवान व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है। यदि कोई चरित्रहीन प्रवेश करने का कोशिश करेगा तो जल करके भस्म हो जाएगा। और घर में खतरा कब होता है? जब कोई चरित्रहीन प्रवेश करता है। कोई चरित्रवान यदि प्रवेश करेगा तो खतरा नहीं है कि नहीं? पहली व्यवस्था अपनी भाभी सीता के लिए श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा किया, वहां उन्होंने रेख को खींच दिया। और दूसरी व्यवस्था उन्होंने अपनी भाभी सीता के लिए क्या किया कि वनति सी देव सौंपी सब काहू, चले जहां रावण ससीरा हो। हे बन की देवियों, हे बन की देवताओं, आप लोग मेरी भाभी सीता की रक्षा करना। ये कह करके से लक्ष्मण जी महाराज चल देते हैं। रावण तब तक सामने आ गया और सामने आने के बाद में वो झोपड़ी के अंदर प्रवेश कर, वो रेखे के अंदर प्रवेश कर लांघना चाह रहा था कि उसी समय में स्थिति क्या बनती है बंधुओं कि निकल पड़ेगी ज्वाला जग को जलाने वाली, महासती सीता के तपवल खंड से क्षितिज तनया की न छाया जा सकेगी, सुंदर न भूल कर बढ़ना घमंड से। रावण जैसे आई की ओर बढ़ा लगा कि जल करके बिल्कुल खाक हो जाए, पीछे की ओर अपने कदम रखता है। सोचा कि मैं इतना बड़ा तपस्वी रावण, अब मुझे लग रहा है कि मैं जलकर खाक हो जाऊंगा। इसका मतलब हमारी मानसिकता पवित्र है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। इतनी बड़ी क्षति है, इसका मतलब है कि यह नारायणी है और वो जो है सो नारायण है। अब ये जगदम्बिका है, जगत माता है, तो मैं इनको ले जा करके लंका में स्थापना करूंगा। रावण का निर्णय पुनः बदलता है और रावण ने क्या कहा, भवत भिक्षाम देहि जननी, भिक्षा की याचना करता है। श्री जानकी जी सोचती हैं कि तब सीता मन सोचा जाओ न देहु मैदान, तब गृहस्थ आश्रमी का होय बढ़ाय अपमान। यदि मैं दान नहीं देती हूँ तो गृहस्थ आश्रम का बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा, क्योंकि आपके दरवाजे पर यदि कोई भिक्षुक आया है भीख मांगने के लिए तो भीख नहीं मांग रहा है, भिक्षुका है नहीं वह आचमते बोधयन्ति गृहे गृहे, वो भीख नहीं मांगता है, यह घर घर जाकर के बोध कराता है कि मैं भी तुम्हारे समान एक दिन धनाढ्य था, लेकिन मैंने किसी को दिया नहीं, जिसका दुष्परिणाम स्वरूप आज मुझे दर दर भटकना पड़ रहा है, भीख मांगना पड़ रहा है। इसलिए दरवाजे पर यदि कोई आता है तो उसे जरूर कुछ दो, खाने के लिए अन्न दो। अन्नदान का बड़ा महत्व बतलाया गया है। सुरगसहस्राम भोगजानाम च लक्षम कनकरजपात्रम मेदनीशागरांतम विमल कुलवधूनाम कोटि कन्याश्चद्याः नहीं नहीं मेति अन्नदानम प्रधानम। अन्नदान का बड़ा महत्व बतलाया गया है। हजारों घोड़े दान करने के बाद जो फल की प्राप्ति होती है और बहुत सारे स्वर्ण और चांदी के बर्तन दान करने के बाद जो फल की प्राप्ति होती है, कोटि कन्याश्चद्याः करोड़ों कुंवारी कन्याओं को दान करने के बाद जो फल की प्राप्ति होती है, नहीं नहीं मेति अन्नदानम प्रधानम, फिर भी वह अन्नदान का मुकाबला नहीं कर सकता है। इतना अन्नदान का महत्व बतलाया गया है। इसलिए आप देखते हैं तीर्थों में लोग आकर के नक्षत्र चलाते हैं, है कि नहीं?
और कोई श्री वैष्णव को कोई भोजन कराता है तो 12 कोटि प्राणाम एकस्व वैष्णव, करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो प्रतिफल मिलता है बंधुओं, वो एक श्री वैष्णव को भोजन कराने का फल मिलता है। इतना बड़ा महत्व है, अन्नदान का बड़ा महत्व बतलाया गया है शास्त्रों में। इसलिए श्री जानकी जी निश्चय करती हैं कि यह गृहस्थ आश्रम का बड़ा अपमान हो जाएगा। इसलिए श्री जानकी जब भीख देने लगती हैं और तो रावण ने कहा इस रेखा के, बंधी हुई रेखा के अंदर से मैं भिक्षा नहीं लूंगा, तुम बाहर निकल करके भीख दो। श्री जानकी जी जैसे ही बाहर निकलती हैं भिक्षा देने के लिए, वैसे रावण करता क्या है, मारता है, हाथ फट जाती पृथ्वी तो विदीर्ण पृथ्वी। अब मूर्ति को जैसे उठाया जाता है ना, क्योंकि अभी तक रावण के मन में भाव है कि ये जगदम्बिका है, जगत माता है, इसलिए मन मह चरण बंदी सुख माना, भगवती जानकी के चरणों की वंदना करता है रावण। तत्पश्चात तो माता हाथ फट जाती है पृथ्वी, अब इस तरह से मूर्ति की तरह वो उठा लेता है श्री जानकी जी, उठा करके रथ पर अपना बैठाता है। जब श्री जानकी जी को लेकर के चलता है रावण, और श्री जानकी जी जब विलाप करने लगती हैं कि हाज गए वीर रघुराया के ही अपराध विसार हुदाया, हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा। श्री जानकी जब इस तरह से बिलख बिलख कर रोने लगती हैं तो रावण का अंदर में पुनः बदलता है। रावण कहता है कि अरे राम राम, इस तरह से क्या जगत माता रो सकती है, जगदम्बिका रो सकती है? इसका मतलब है कि ये जो है साधारण स्त्री है, वह जो साधारण पुरुष है। रावण का अंदर में पुनः बदल गया। और जब श्री जानकी जी को लेकर के जा रहा था रथ पर बैठा करके, तब तक आगे बढ़ता है तो मारीच की आत्मा का दिग्दर्शन होता है रावण को। उसने पूछा, मामा मारीच आप यहाँ कैसे आ गए? तो मारीच ने क्या कहा, अंतः प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति देह सुजाना। मेरे अंतःकरण के भाव को देख करके प्रभु श्री राम ने तो मुझे वैकुंठ दे दिया। रावण ने सोचा वैकुंठ देना, स्वर्ग देना, नरक देना, यह तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का कार्य है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, नारायण है, और ये जो है सो नारायणी है। रावण का अंदर में पुनः बदल गया। अब इसके बाद जब लेकर के रावण आगे चला जा रहा था, उसके मन में भाव था कि ले जाकर के लंका में मैं इनकी स्थापना करूंगा। जब आगे लेकर के चलता है तो स्थिति क्या होती है बंधुओं, कि इधर प्रभु श्री राम अपनी झोपड़ी की ओर, पर्णकुटी की ओर लौट रहे थे। उसमें लक्ष्मण जी महाराज को ऊपर दृष्टि पड़ी। लक्ष्मण जी के ऊपर दृष्टि पड़ी तो भगवान तो बिल्कुल अस्वस्थ हो गए कि अब सीता का दर्शन तो वहाँ होगा नहीं, और सीता तो होंगी नहीं वहाँ पर, किसी परिस्थिति में उनका हरण तो निश्चित हो ही गया होगा। जब आए और झोपड़ी उन्होंने बिल्कुल सुना सुना देखा, तब स्थिति क्या होती है, भगवान विलाप करने लगते हैं। हे गोदावरी पुष्पवारि पुरिने सीता दृष्टा त्वया, रे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहनलता, वायुना विद्यमाना रामोऽहं व्याकुलात्मा, दशरथ तनया शोक शुक्रेण दग्धः। हे खगमेघ हे मधुकर श्रेणी, हे खगमेघ हे मधुकर, देखी सीता मृगन, तुम देखी सीता मृगन। हे वृक्षों, हे लताओं, हे पुष्पों, क्या तुम लोगों ने मेरी प्राण वल्लभा सीता का तुम लोगों ने देखा है? मेरी सीता की जो नाक है मानो बिल्कुल तोते के समान है, और मेरी सीता की जो दांत है वो मानो अनार के दाने के समान, और मेरी सीता के जो नेत्र हैं वो बिल्कुल मृग के समान। मृग रैनी भगवान ने कहा, क्योंकि जब श्री जानकी जी का हरण हो गया था ना, तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि जंगल के जितने मृग हैं सबको मैं मार दूंगा। क्योंकि इन्हीं मृगों के कारण जो है
मेरी भाभी सीता का हरण हुआ है। लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा कि सीता, इन मृगों को मत मारो, क्योंकि सीता जैसी ने मत मारो इन मृगन को, सीता जैसी ने, इनका नेत्र जो है सीता की तरह, इसलिए मत मारो। जब भगवान इस तरह से कामिक पुरुष की तरह बिलख बिलख करके रो रहे थे, विरह व्यथा से व्यतीत हो करके, तब रावण का निर्णय पुनः बदल गया कि अरे अरे, जिस तरह से कोई परमात्मा, कोई नारायण, क्या कोई रोता है क्या? ये तो कामिक पुरुष लग रहा है, ये परमात्मा नहीं हो सकता, नारायण नहीं हो सकता। रावण का निर्णय पुनः बदल गया। बंधुओं, इस प्रसंग को मैंने इसलिए आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया कि व्यक्ति धर्महीन कब होता है। मथितार्थ हमारा यह है कहने का कि जब जीव के अंतःकरण में जब संशय श्री भगवान के ऊपर, गुरुजनों के ऊपर जब हो जाता है, तब जीव धर्महीन हो जाता है। रावण ने अपने जीवन में मिलाकर के कोई निर्णय ले ही नहीं पाया कि ये नर है या नारायण है। इसका दुष्परिणाम क्या निकला कि वो मारा गया, संपूर्ण नाश हो गया उसका। यहाँ जो रावण ने पहली बार जो बात उसने सोचा था, उस बात पर यदि दृढ़ रहता तब तो उसका कल्याण हो ही गया होता। लेकिन लगा दिया ना उसने, तो काम बिगाड़े। 3 अगर मगर लेकिन जिस काम में लग जाए तो निश्चित तो बंटाधार होना ही है। इसीलिए कहा गया कि श्री भगवान की शरणागति के बाद में महाविश्वास होना चाहिए। रक्षिष्यते विश्वासः गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। श्री भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे, यह महाविश्वास होना चाहिए बंधुओं। और जब महाविश्वास रहेगा तो भगवान जरूर रक्षा करेंगे। जाको राखे साइया मार सके ना कोय, बालन पाका कर सके जो जग भैरी होय। जब श्री भगवान की कृपा आपके ऊपर है, जब श्री भगवान रक्षा करने वाले हैं, तो दुनिया के लोग आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। हरि का 1000 भुजा है, 1000 भुजा वाला रक्षा करने वाला है, तो 2 भुजा वाला क्या बिगाड़ देगा। इसलिए आप सब लोगों से हमारा यही प्रार्थना है, यही आकांक्षा है कि आप सभी लोग सत्कर्म करें, सदमार्ग पर चलें और परमार्थ करें, परोपकार करें। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परप्रेरणम्। यही सार है 18 पुराणों का। और भगवान की निर्हत्व की कृपा तथा आपसे भक्त महानुभावों के पुण्य पुंज के उदय होने के फलस्वरूप आपके यहाँ आयोजित जो श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ है, उसका आज 6ठा दिन निर्विघ्न संपन्न की ओर है। कल 7वां दिन इस महायज्ञ का। सारा संसार ही यज्ञमय है। अभी हम सब लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। ज्ञान यज्ञ में आचार्य की जिह्वा रूपी श्रवा के द्वारा श्रोता के कर्णरूपी कुंड में एक एक वर्णों की आहुति डाली जाती है। तत्पश्चात जीव के हृदय में विवेक रूपी बीज का अंकुरण होता है, क्योंकि विवेक जो है वह सत्संग का पुत्र है। विवेक कहाँ उत्पन्न होता है? तो सत्संग में ही होता है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग बिना किए विवेक रूपी बीज का अंकुरण हो ही नहीं सकता है। इसलिए कल सत्संग के विषय में हमारे परम सम्माननीय पद्मश्री डॉक्टर आर्यन सिंह जी भी चर्चा कर सत्संग के विषय में आप सब लोगों के समक्ष
कर रहे थे, सत्संग की महिमा का वर्णन उन्होंने विशेष रूप से किया था और कहा था कि सत्संग जरूर करना चाहिए। तो सत्संग का प्रभाव, सत्पुरुषों का प्रभाव, सत्पुरुषों की संगति, जब पुण्य पुंज का उदय होता है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य पुंज का उदय होता है, तभी ऐसा मौका मिलता है बंधुओं। और नहीं तो इस बसावन पार्क में ये एक ऐसा योग बन गया। जब मैं आया पहली बार, श्रीमान राजीव कुमार सिंह जी जो वरीय अधिवक्ता हैं, इनसे चर्चा होने लगी तो कहें कि स्वामी जी अभी तक तो इस तरह के कार्यक्रमों में मैं शामिल हुआ नहीं हूँ, यहाँ पर यहाँ पर इस पार्क में ऐसा कार्यक्रम अभी तक हुआ भी नहीं है। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, नहीं हुआ है तो जरूर होना चाहिए। इसलिए तो कहें कि ठीक है, जैसा आपकी आज्ञा मार्गदर्शन जैसा होगा उसके अनुसार मैं साथ हूँ। और आप सब लोगों के साथ रहने का ही यह परिणाम है कि यह साथ में जो है यहाँ सब कुछ दिख रहा है। इन्होंने तत्काल उन्होंने पार्षद जो है अपना इनको फ़ोन किया, क्या नाम है, रोहित जी को, ये भी आ गए। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि स्वामी जी हम भी आपके साथ सहयोग करेंगे, सेवा करेंगे, और सेवा किए करने में तत्पर भी थे, हैं भी। तो अत्यधिक विस्तार के कारण वो नहीं आ पाते, कल थे सभा में यहाँ पर संभवतः। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है बंधुओं कि जब पुण्य पुंज का उदय होता है तभी संत का दर्शन होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, गोस्वामी जी ने लिखा। और जब संत का दर्शन होता है तब क्या होता है, शरदात पनिसी ससिया पहरई संत दरस जिनी पात कटाई। संत के दर्शन कर लेने मात्र से तत्काल मानसिक वाचिक कायिक जो पाप है वो अक्षय हो जाता है बंधुओं। ये बहुत बड़ा श्री भगवान के अनुग्रह संकल्प से और आप सब भक्तों के पुण्य पुंज के उदय होने के फलस्वरूप इतना बड़ा आयोजन आप सब लोगों के बीच में हुआ। ऐसा योग था, योग जो था वह संयोग के रूप में परिणत हो गया। अब यह संयोग जो है अब वियोग के रूप में परिवर्तित होने वाला है, क्योंकि संयोगांत जीवनम मरणांत च। स्वयं भगवान श्री राम ने कहा कि संयोग के अंदर ही वियोग का बीज छुपा रहता है और वियोग के अंदर ही संयोग का बीज छुपा रहता है। ऐसा संयोग था ज्ञान यज्ञ का और खूब आनंद लिया गया। और कल इस ज्ञान यज्ञ का अंतिम दिवस है और अंत भला तब सब भला। अभी तक जो कोई भी इस यज्ञ कार्यक्रम में ज्ञान यज्ञ में शामिल नहीं हो पाए हैं वे जरूर शामिल हो जाएं। जहां तक हमारी आवाज जा रही है ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से, जो कोई भी अपने घर में बैठ करके या दरवाजे पर बैठ करके या कहीं चौक चौरस्ते पर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे होंगे, उन सभी लोगों से भी निवेदन हमारा है कि कल अंतिम दिन है, कल आप सभी लोग जरूर पधारिए और अंतिम दिन जो प्रसाद है वो दिव्य प्रसाद का आप सभी लोग दिव्य प्रसाद ग्रहण करें। और अंतिम दिन पूर्णाहुत्या सर्वान कामान पूर्णायाप्नोति कहा गया है कि पूर्णाहुति का दर्शन कर लेने मात्र से सारे मनोभीष्ट की पूर्ति हो जाती है। तो कल इस कथा का, कल आपके यहाँ आयोजित ज्ञान यज्ञ का अंतिम दिन है। कल इस ज्ञान यज्ञ का यहीं पर विश्राम दे दिया जाएगा। ज्ञान यज्ञ का यहीं पर विश्राम दे करके और इसके बाद जो है फिर आप सभी लोगों के बीच से मैं भी विदा लूँगा। अन्यत्र मेरा जो सुनिश्चित कार्यक्रम है, जो अपना हमारी जो संस्था है इंटीग्रेटेड श्री वैष्णव एकेडमी फॉर रेनेसांस, जिसके माध्यम से एक बहुत बड़ा जो हमारा संकल्प है कि शोध संस्थान की स्थापना करने का, जिसमें हमें यहाँ पर पटना में बहुत लोग का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर प्रकार से सहयोग प्राप्त हो रहा है, होगा भी। हमें विश्वास है आप सब लोगों के द्वारा भी हो रहा है, होगा भी। और
यह संस्था स्थापित होकर के अब एक विशाल रूप धारण करेगी। सभी लोग लाभान्वित होंगे। निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क छात्रवृत्ति और छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था और अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था, दार्शनिक वृद्धि के लिए, फिलोसफिकल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। और देखिए ठाकुर जी की यदि इच्छा रही तो यहाँ पर भी एक मंदिर की प्रतिष्ठा, मंदिर का निर्माण कार्य हो जाए। इस पार्क में भी भगवान की कृपा से आप सब भक्तों की इच्छा, हमारे वकील साहब कह रहे थे स्वामी जी हमारी इच्छा है कि यहाँ भी एक मंदिर छोटा सा एक बन जाता तो बड़ा बढ़िया था। हमने कहा देखिए श्री भगवान की सत्प्रेरणा जैसी यदि इस तरह का परिकल्पना है तो सब जरूर पूरा होगा, क्योंकि सत्य काम है, सत्य संकल्प है। तो सत्य संकल्प तो श्री भगवान पूरा करते हैं, श्री भगवान के अनुग्रह से भी जरूर पूरा हो जाएगा। तो बंधुओं बस समय को ध्यान में रखते हुए, समय लगभग जो है अपने स्थिति को कायम किए हुए है और लगभग जो हम लोग का निश्चित समय है 7 बजे तक ही कथा का समय निश्चित किया गया है। अब आप सब लोगों के बीच में जो हमारा साथ दे रहे थे हमारे डॉक्टर दीपक मिश्रा जी, इनका भी मैं क्या कहूँ, बड़ा ही इनका मतलब स्नेह है हमसे जुड़ा हुआ। जब मेरी बिल्कुल बाल्य अवस्था थी, मतलब मैं कह रहा हूँ कब लगभग 14-15 वर्ष की लगभग हमारी अवस्था होगी, 13-14 वर्ष की अवस्था, जिस समय में सिवान और छपरा के बीच में एकमा में जब हमारा अनुष्ठान चल रहा था, वहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का, और वहाँ पर सर्वप्रथम दीपक जी का पदार्पण हुआ था। और तब से लेके आज तक जिस भाव से जुड़े वही भाव से आज तक जुड़े रहे, कभी कोई अंतर नहीं आया आपके भावों में। और मेरे हृदय में जो भाव है उसे मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकता हूँ। जब कहीं भी मैं बुलाता हूँ अपने व्यस्तम कार्यक्रम को छोड़ करके भी चले आते हैं। अभी भी जो इन्होंने समय दिया तो अपने 3 दिन का समय दूसरे जगह का था इनका, वो छोड़ करके कहें कि स्वामी जी 26 तारीख तक आपका कार्यक्रम में हम साथ दे देंगे, 27 को थोड़ा अपने स्तर से आपको संभालना होगा, बाकी तो हम आपके साथ है ही हैं। तो कोई बात नहीं है, कल तो समापन है और कल बहुत सारा कार्यक्रम है कल के दिन, इसलिए कल सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अपने इष्ट मित्र प्रेमी बंधु बांधव सकुटुंब परिवार के साथ सब पधारिए। जा करके अपने यंत्र के माध्यम से, दूरभाष यंत्र के माध्यम से सबको यह संदेश भेज दीजिए कि कल ज्ञान यज्ञ का अंतिम दिन है, सब लोग पधारें और कल सभी लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। कल प्रसाद ग्रहण करने का भी बड़ा महत्व है बंधुओं। बस आज की बात इतनी ही। 2 बार भगवान का मंगलमय नाम, फिर हमारे दीपक मिश्रा जी एक भजन सुना देंगे, फिर आरती होगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय दुष्ट दलन हनुमान, जय जय दुष्ट दलन हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विपत्ति हरण हनुमान, जय जय विपत्ति हरण हनुमान। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए राज राजेश्वर श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए रास राजेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री वीर बजरंग बली की जय। अब एक भजन का दिव्य लाभ प्राप्त करें। जैसा कि बैठ जाइए अंकल भाई। जैसा कि हमारे स्वामी जी ने आपको बताया, सच बता रहा हूँ, भगवत कृपा से और त्रिदंडी स्वामी जी की जो चर्चा करते हैं
मैं 1998 ईस्वी में त्रिदंडी स्वामी जी सोनपुर में गजेंद्र मोक्ष मंदिर की स्थापना में यज्ञ हुआ था, उसमें हम त्रिदंडी स्वामी जी के यज्ञ में आए थे और उसी क्रम में स्वामी जी से परिचय हुआ। बालक थे, लेकिन इनकी साधना और इनकी शिक्षा को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं आपको बताऊं, मेरा घर भागलपुर जिले में एक नवगछिया अनुमंडल में भ्रमरपुर गांव है, मेरा वहीं घर है। और मेरे पितामह दादाजी पंडित भुवनेश्वर मिश्र भागलपुर न्यायालय वकील थे के बड़े, और हमारे पिताजी प्रोफेसर मदन मोहन मिश्र जी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्राचार्य थे। हमारे दादाजी ने 1918 ईस्वी में एकादशी का व्रत और कीर्तन शुरू किया और उस परंपरा का निर्वाह हमारे पिताजी अंत तक करते रहे। 2 वर्ष पूर्व पिताजी भी 88 वर्ष की अवस्था में विदा हो गए। उसका निर्वाह अब हम भी एक बड़े पुत्र के नाते करता आ रहा हूँ। एकादशी के दिन मेरे घर में मेरा बच्चा भी जल ग्रहण नहीं करता है, पूरा व्रत करते हैं। रात में एकादशी का कीर्तन और रामचरितमानस का पाठ करते हैं। उसी एकादशी महारानी की कृपा है कि आज भारत के बड़े बड़े संत हमारे घर पर भी पधारे हैं। स्वामी स्वरूपानंद जी जो 2 पीठ के शंकराचार्य थे, उनके भी हमने कई कार्यक्रम किए और इतने प्रभावित थे कि वो नीचे अपना आसन लगाकर मेरा भजन सुना करते थे। अभी भी उनके दोनों जो पीठ के शंकराचार्य हैं, अभी भी मैं उनका एक कार्यक्रम करके आया हूँ। एक RN सिंह करके हैं, रामानंद सिंह, जो बाटा के डिप्टी चेयरमैन हुआ करते थे, और उनकी पत्नी भागलपुर के कमिश्नर की बेटी है। उन्होंने, वो राम स्वरूपानंद जी के शिष्य थे, उन्होंने भगवती के मंदिर की स्थापना की है। मैं 20 वर्षों से लगातार वहाँ जाता हूँ और वहीं से कार्यक्रम करके यहाँ आया हूँ। फिर कार्यक्रम में जाना है। तो स्वामी जी की साधना से मैं बहुत प्रभावित हूँ। आरती उतारूं तन मन गाए, राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। जुगल छवि को सदा निहारो, जुगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में जीवन वारूं, इन चरणों में जीवन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। पावन करती है दुनिया सारी, पावन करती है दुनिया सारी। इन चरणों को सदा पखारो, इन
चरणों को सदा पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भावे। आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा नित शिव जी गावे। मैं सुन सुन निज जन संवारूं। मैं सुन सुन निज जन संवारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगन्माता दुर्गा की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भारत माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। बसावन पार्क धाम की जय। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। हर हर महादेव। आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज़। MSJP न्यूज़ देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह भाषण आपको कैसा लगा, अपना राय अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MSJP न्यूज़। जय हिंद। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय हिंद।